हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जैन एजुकेशन पॉइंट। मैं राजीव जैन आज आपको क्लास 11 के चैप्टर 10 जीएसटी विद जीएसटी जनरल एंट्रीज के बारे में बताऊंगा। ये हमारा चैप्टर आपने इससे पहले एक चैप्टर में सिंपल जनरल एंट्रीज के बारे में पढ़ा था। अब इसके अंतर्गत विद जीएसटी यानी जीएसटी क्या होता है हम आपको बताते हैं। जीएसटी यानी जिसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जो भी हम परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं तो उस पर हमारा जो टैक्स लगता है वो जीएसटी कहलाता है। ये हमारा इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दो स्टेट के अंतर्गत होता है। तो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे अभी इंट्रा स्टेट यानी विद इन स्टेट, यानी अगर हम अपनी स्टेट के अंतर्गत कोई माल परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत हमारा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये दो टैक्स हमारे विद इन स्टेट के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम अपनी स्टेट के अंतर्गत कोई माल खरीद रहे बेच रहे हैं तो उसमें हम सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे, जो इसमें गिवन है। जैसे लिखा है क्वेश्चन के अंदर, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार, यानी बिहार के अंतर्गत अपनी स्टेट के अंतर्गत ही ये माल खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। एज्यूमिंग सीजीएसटी 6%, यानी इसके अंदर हम 6% चार्ज करेंगे। और इसी प्रकार से एसजीएसटी, क्योंकि इन दोनों की रेट सेम होती है। तो अगर हम अपनी स्टेट के अंदर माल खरीद रहे बेचते हैं तो उसके अंतर्गत हम सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे। उसके बाद अब हम आपको जनरल एंट्रीज बताएंगे कि जनरल एंट्रीज इसमें हम किस प्रकार से सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करते हैं। जैसे सबसे पहले एंट्री है हमारी परचेज गुड फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। सबसे पहले आपको पता ही है, पहली एंट्री करेंगे परचेज। जब हम परचेज करते हैं तो परचेज हमने पहले चैप्टर में सीखा कि परचेज हमारी डेबिट होती है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि जब हम माल खरीद रहे हैं उस पर हम 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी दे रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेंसिव है, खर्चा है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जब हमने आपको बताएं ऑल एक्सपेंसेस डेबिट एंड ऑल इनकम्स विल बी क्रेडिट, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे खर्चे हैं तो सीजीएसटी। जब भी हम खरीदते हैं, खरीदते वक्त हमारे परचेज करते हुए इनपुट, उसको इनपुट कहेंगे, इनपुट क्योंकि इन हो रहा है हमारे इसमें गुड्स, इनपुट सीजीएसटी। अकाउंट डेबिट, इसको भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा ये एक्सपेंस। ऐसे इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट में इन्होंने जिस पार्टी से हमने माल खरीदा है उसके बारे में इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो हम इसके अंतर्गत 2 क्रेडिटर्स, जिससे हम खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, 2 क्रेडिटर यहां पर उसको क्रेडिट करेंगे और नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग गुड्स परचेज। अब इसके अंतर्गत हम अब इनका वैल्यू लिखेंगे। परचेज की वैल्यू हमारी 2 लाख, उसके अंतर्गत हमने 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया है तो इसका 6% निकाल लेंगे हम। तो 2 लाख का जब हम 6% निकालेंगे 12,000 हमारा, ये दोनों का 12,000 हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा। अब इनको हम क्योंकि हमने परचेज किया है तो ये हमें गुड्स 2,24,000 का हमने हमारे क्रेडिटर हो गए। तो इस प्रकार से सबसे पहली एंट्री परचेज के अंतर्गत हम परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस है इसलिए इसे डेबिट करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट, 2 क्रेडिटर क्योंकि इसमें पार्टी का नेम नहीं दिया है। अगर पार्टी का नेम दिया होता तो यहां पर पार्टी के नेम को हम क्रेडिट करें, 2 क्रेडिटर अकाउंट। ये हमारा इस प्रकार से हमारा ये पहली एंट्रीज हो गई। इसी प्रकार से हम आपको अब दूसरी और आगे की नेक्स्ट एंट्रीज हम आपको बता रहे हैं। अब दूसरी एंट्री के अंतर्गत हमारी दूसरी एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट। हमने 3 लाख रुपए का माल
उधार बेचा। अब जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं, आपको सिंपल एंट्रीज के बारे में मालूम है कि हम सेल्स में पार्टी जो हमारा गुड्स रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो रिसीवर डेबिट द रिसीवर, तो हमारे रिसीवर कौन है, क्योंकि पार्टी नेम नहीं दिया है तो डेप्टर्स को हम डेबिट करेंगे, डेप्टर्स डेबिट
अब हमारा रेंट 20,000 और इनपुट उसका 6%, 26%, 1200। इसी प्रकार से SGST 1200 और ये हमारा हो गया 22,400, 22,400। इसका हमने इस प्रकार पेमेंट कर दिया। बिल्कुल सेम जैसे लीगल एक्सपेंसेस उसी प्रकार से जितने भी अकाउंट एक्सपेंसेस होते हैं उसको ऊपर डेबिट करेंगे। ये भी हमारा एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। और क्योंकि कैश द्वारा पेमेंट हुआ है तो टू बैंक और कैश, उसमें कैश द्वारा पेमेंट होता है उसमें बच्चों आपको मालूम है हम कैश द्वारा पेमेंट होता है तो कैश को क्रेडिट करते हैं। तो इस प्रकार से ये एंट्री हमारी हो गई। अब आपको नेक्स्ट एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ बिल। अब हमें इसमें आपको ये बताना है कि हमारा कितना अमाउंट बैलेंस बचा जो हमें पे करना है गवर्नमेंट को, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करना है। तो सबसे पहले हम जितना हमारा सीजीएसटी का बना, जो हम सीजीएसटी पर हमने कलेक्ट किया, आउटपुट 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 सीजीएसटी और आउटपुट इनपुट इनपुट आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी काउंट कर लेंगे। ये हमारा हो गया था 3 लाख पर 6% इक्वल टू 18,000। इसी प्रकार से दूसरा भी 18,000। तो इस प्रकार से हमारा 18,000 आउटपुट सीजीएसटी बना और 18,000 हमारा एसजीएसटी बना। इसी प्रकार से हम इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे कितना बना हमारा। अब इनपुट पर पर्टिकुलर 2 लाख पर हमने यहाँ पर प्रेजेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, सबको काउंट कर लेते हैं। 2 लाख का 6% 12,000 और ये हमारा सीजीएसटी हो गया, सीजीएसटी और ये हमारा एसजीएसटी 12,000। जो हम एक्सपेंसेस जिनको सीजीएसटी को हमने डेबिट किया है, जो हमने पेड किया है, उनको हम सबको एक तरफ कर लेंगे और आउटपुट जो हमने कलेक्ट किया उसको एक साइड कर लेंगे। ऐसे परचेज कंप्यूटर पर 50,000 3,000 इनपुट 3,000 सीजीएसटी। इसी प्रकार से लीगल एक्सपेंस 10,000 में 600 और 600। इसी प्रकार से रेंट पर 20,000 1200 सब हो गया। अब हम इनका टोटल करते हैं। $16,800। तो हमारा इनपुट सीजीएसटी 16,800 और इनपुट एसजीएसटी भी 16,800, यानी ये हमने पेड किया और ये हमने कलेक्ट किया। अब 18,000 हमने कलेक्ट किया और 18,000 हमने ये एसजीएसटी कलेक्ट किया, उस प्रकार से हमने पेड किया 16,800। तो अब हमारा इसमें माइनस कर देंगे, हमारा जो बचेगा बैलेंस बचेगा 18 हमारा ये हो गया 18,000 में से 6,800 माइनस करेंगे 1,200 हमारा सीजीएसटी का पेमेंट करना है और 1,200 एसजीएसटी, क्योंकि हमारा 18,000 हमने कलेक्ट किया था और 6,800 हमने पेमेंट किया है, तो हमारा 1,200 हमें और पेमेंट करना गवर्नमेंट को। इसी प्रकार से एसजीएसटी का भी हमने 1,200 का हमें। अब हमें इसके एनडीएम किस प्रकार से करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो इन आउटपुट सीजीएसटी, क्योंकि हमारा ज्यादा अमाउंट हमने जो कलेक्ट किया वो हमारा ज्यादा है, तो उसको हम
डेबिट करेंगे, डेबिट आउटपुट और इनपुट का होगा हमको, ये हमारा 2 में आ जाएगा, नहीं इनपुट, हाँ डेबिट, ये हमारा हो जाएगा 2 इनपुट सीजीएसटी और 2 इनपुट सीजीएसटी, ये हमारा अमाउंट 18,000 और ये 18,000 और ये हमारा 16,800 और 16,800 और जो बैलेंस बचा हमारा वो हमारा 2 बैंक में, क्योंकि पेमेंट करना है हमें तो 2 बैंक अकाउंट बैलेंस अमाउंट को कैश द्वारा भी कर सकते हैं, कैश द्वारा कर सकते हैं, तो ये हमारी कैश द्वारा भी लिख सकते हैं, तो 2 बैंक द्वारा भी लिख सकते हैं, तो 2 बैंक अकाउंट। इस प्रकार से हम जो हमारा बैलेंस अमाउंट सीजीएसटी का बचता है उसका हम, ये हमारा हो गया 1200 और 1200 हमारा 24,000 हमारा इनका टोटल, हमें ये अमाउंट पे करना है यहाँ पर बी एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। इस प्रकार से जितनी क्वांटिटी हमारी, कितना हमें पेमेंट करना है बैलेंस अमाउंट, तो बैलेंस अमाउंट हमारा 2400 हमारा बैलेंस अमाउंट बना। ये इन वाले आउटपुट वाले में से इनपुट वाले को माइनस करके जो बैलेंस बचता है उसका हमें पेमेंट करना होता है, क्योंकि हमने कलेक्ट किया है और इनका पेमेंट किया, तो बाकी जो हमने कलेक्ट किया जो एक्स्ट्रा हमारे पास है वो हमें गवर्नमेंट को उनके टैक्स में जीएसटी के रूप में हमें जमा करना होता है। तो इस प्रकार से हमने बच्चों समझा, जैसे कि और भी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और एंट्रीज में आप क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको अच्छी तरह समझाएंगे। तो इस प्रकार से आप वीडियो देखते रहें, आपको अगर पसंद आए तो आगे शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू।